Hello, dear students and dear parents. मैं विपिन मिश्रा सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपसे किसी पढ़ाई की बात नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों में स्मार्टफ़ोन की लत के बारे में। बच्चों में स्मार्टफ़ोन की लत कैसे छुड़वाई जाए, इसके कुछ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीके बताएंगे। अगर उन तरीक़ों को आप इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़रूर अपने बच्चों के इस बुरी आदत को छुड़ा सकते हैं। भारतीय माता पिता, दुनिया के अन्य देशों के माता पिता भी बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल करने को लेकर चिंतित हैं। इस पूरे आर्टिकल में इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा हम लोग करने वाले हैं। पहला नज़रिया हमारा यह होगा कि मोबाइल का उपयोग बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है, या दूसरी दृष्टि यह डालेंगे कि आखिर बच्चों में मोबाइल फ़ोन की बुरी लत को हम कैसे छुड़वा सकते हैं। इस तकनीकी युग में बिना मोबाइल के हम एक पल भी नहीं रह सकते हैं। ऊपर का वाक्य जितना सच है उतना ही झूठ भी है। असल में हमने अपनी आदतों से या अपनी कमियों के कारण 24 घंटे जब तक जागते हैं और सोने के समय में भी मोबाइल को अपने तकिया के नीचे रखे रहते हैं। अपनी आदत ने नशा बना लिया है, जबकि मोबाइल का काम है केवल ज़रूरी संदेशों को भेजना और रिसीव करना, और इसके अलावा उसका कोई कार्य नहीं है। फिर भी सबसे ज़्यादा आदमी बिज़ी मोबाइल पर रहने लगा। असल में जिन माता पिता को यह शिकायत होती है कि उनके बच्चे मोबाइल पर वीडियो गेम आदि देखने की आदतें हो गई, वीडियो गेम खेलने की आदतें पाले हुए हैं, और जैसे पबजी गेम 60% बच्चे उसी में लगे रहते हैं। इसको मारो, उसको मारो, ये करो, वो करो, ऑनलाइन गेम बात करते रहते हैं। ये सब जैसे टाइम वेस्टेज होती है, और इसकी बहुत सी कमियां भी आगे चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपको हमारे सुझाव पसंद आते हैं, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे इस तरह के अन्य सुझाव कभी आएँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो हम लोग बात कर रहे हैं मोबाइल की आदतें, बुरी आदतें कैसे छुड़ाएं। तो सभी माता पिता इस बात से चिंतित हैं, तो उनकी यह चिंता सही है, क्योंकि हम भी इसी बात की चिंता हमें भी है। सभी घर घर की समस्याएं यही हैं। तो आपको सुझाव देने के साथ साथ मैं भी इन बातों का अमल करता हूँ और करूँगा भविष्य में। मोबाइल एक उपयोगी वस्तु है, लेकिन इसका इस्तेमाल अधिक करने से हम अपने जीवन के और चीज़ों से, जैसे लोगों से मिलना जुलना, किताबों से पढ़ना लिखना सीखना, बागवानी करना, प्रकृति के साए में टहलना, दौड़ना कूदना, यह सब हमारे शरीर को और दिमाग को मजबूत और तंदुरुस्त बनाते हैं। अगर बच्चा मोबाइल की दुनिया में ही जिए जाए तो उसका सही विकास नहीं हो सकता है। वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा, मंदबुद्धि हो जाएगा और उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आज 95% गार्जियन पेरेंट्स की यही समस्याएं हैं, और इसके पीछे कुछ हद तक वो खुद भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि बच्चे मोबाइल का पैसा खुद उनको तो मिला नहीं, आप ही ने आदत दिलाई है, और अपना काम करने के लिए मोबाइल उनको दे देते हैं कि लो बेटा खेलो, हम थोड़ा ये काम कर लें, हम अपने ऑफिस का वर्क कर लें। भारतीय संस्कृति बच्चों को बुरी आदतों से दूर रखना सिखाता है, चाहे वह मोबाइल की बुरी आदत हो ही क्यों ना हो। तो बच्चों को अपने भारत की संस्कृति के बारे में उनको पुराना इतिहास बैठकर समझाएं, भूगोल समझाएं, किसी भी टॉपिक को लेके उनसे चर्चा करें, बातें करें।
शारीरिक यानी कि फिजिकल हेल्थ के लिए बच्चे के अंगों का विकास होना चाहिए, ज़रूरी है। इसके लिए उन्हें खेलना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मोबाइल की लत ऐसी हो गई कि बच्चे इसी पे खेल ले रहे हैं, और इससे खेलने से दिमाग की संतुलन भी गड़बड़ा रहा है और फिज़िकल लेबर तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है। आप अपने बच्चों के साथ सुबह शाम को पार्क में टहलें और उसके साथ दौड़ लगाएं, टहलें उसके साथ। मेहमान अगर घर में आते हैं तो घर में एक अलग तरह की रौनक होती है। तो बच्चों को सिखाएं कि मेहमान को नाश्ता दें, उनसे बैठ के घंटों बात करें, देश दुनिया की बात करें, समाचार देखें टीवी में, सामाजिक कार्यक्रम में भाग लें। कोई घर में फंक्शन होता है तो बच्चों को आगे करके उस फंक्शन को सहारा बने बच्चे अपने माँ बाप का। उनके प्रश्नों के जवाब देना, यह सब एक्टिविटी बच्चों में सामाजिक होने के गुण का विकास करता है। बच्चा अपनी कामयाबी की पहली तारीफ अपने माता पिता से सुनना पसंद करता है। इसलिए जब भी बच्चा कोई अच्छा काम करे तो उसको सराहें, उसको बताएं कि हाँ बेटा ये तुमने अच्छा किया। गलती करे तो उसकी गलतियों को बताएं। इससे बच्चे को ये लगेगा कि जब भी हम अच्छा करते हैं तो माँ बाप हमसे खुश होते हैं, और जब हम गलती करते हैं तो माँ बाप हमें डांटते मारते हैं। तो इसलिए हम अच्छा करें, हमारे माता पिता और खुश हों। इसलिए अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानिए और बच्चे के मन से जुड़ जाइए, उसको डेली समय दीजिए। बाकी अपना काम, आप जो भी काम कर रहे हैं या बच्चों के माँ बाप जो भी काम करें, उनका यही तो सबसे पहला सपना है कि हमारे बच्चे होनहार बने, बड़े होके ज़्यादा नाम रोशन करें। तो उनको तो समय देना ही पड़ेगा। अगर आप कोई पेड़ लगाते हैं गमले में तो उसको पानी देंगे, खाद डालेंगे, सींचेंगे, तभी तो समय देंगे, तभी तो वो बड़ा होकर आपको फल देता है, छाँव देता है। आप अपने बच्चों के लिए एक कुम्हार की भूमिका निभाइए। जिस तरह से कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को सही आकार देने के लिए प्यार से उसको थपथपाता है और दुलार से उसे मनचाहा आकार देता है, ठीक उसी तरह से आप अपने बच्चे के सूचियों को भी ध्यान दीजिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए आप उनके साथ रहिए हमेशा। तो चलिए आपको अब मेन पॉइंट पर आते हैं कि मोबाइल से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्या क्या नुकसान होता है मोबाइल के नशे से, मोबाइल की लत लग जाने से। तो मोबाइल से होने वाला नुकसान, सबसे पहला नुकसान है पढ़ाई में मन न लगना। इसका बहुत नुकसान है। पढ़ाई में बच्चे का मन ही नहीं लगता, वो हमेशा मोबाइल पकड़े रहता है, गेम खेलता रहता है। इसलिए बच्चों को मोबाइल से दूर रखना पड़ेगा। फिर उसका चिड़चिड़ा हो जाना, जब माँ बाप उससे मोबाइल नहीं चलाने को कहते तो उसका एक तो पढ़ाई में मन नहीं लगता, प्लस वो चिड़चिड़ा हो जाता है, माँ बाप को उल्टा पुल्टा बकता है। फिर तीसरा कारण है समाज से दूर हो जाता है। वो अपना एकांत में कहीं अकेले छुपकर बेड में लेटकर, कोई मेहमान आया गया, उससे कोई मतलब नहीं देश दुनिया से, केवल अपने मोबाइल से ही उसका सबसे बड़ी दोस्ती रहती है, वही उसका समाज है। तो इस तरह से बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं, धीरे धीरे उनके सहन करने की क्षमता नहीं रह जा रही है। आँखें कमज़ोर होना चौथा कारण है। आजकल बच्चों के 10 साल, 7 साल, 8 साल की उम्र में चश्मे लग जा रहे हैं। तो क्योंकि उतना वो फिज़िकल लेबर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आँख का वर्कलोड ज़्यादा है, उस पर मोबाइल की स्क्रीन से रेडिएशन जो निकलती है वो ख़तरनाक है। मानसिक कमजोरी हो जाती है, डिसीजन लेने की पावर, सामाजिक डिसीजन लेने की पावर ख़त्म हो जाती है बच्चों में। हिंसात्मक होना, बच्चे लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, घर में भाई बहन आपस में लड़ते हैं, माँ बाप को से झगड़ा कर लेते हैं, सड़क दुर्घटना होती है, समय की बर्बादी होती है, नैतिकता की कमी होती है और अनुशासन की कमी हो जाती है। इस प्रकार आपने देखा कि मोबाइल से जितना नुकसान है उतना और किसी चीज़ से नुकसान नहीं है। अब देखिए, इस मोबाइल को आदत छुड़ाने के लिए, मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए आपको कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपका है, ये सब जादू की तरह काम करेंगे, इसीलिए वीडियो का नाम रखा गया है 5 जादुई तरीके। अगर ऐसा आप करेंगे तो 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिल जाएगा। तो पहला इसका तरीका है, जादुई तरीका, मोबाइल के सभी नोटिफिकेशन बंद कर दें, कम से कम ऐप रखें,
गेमिंग ऐप को तो डिलीट ही कर दें, अनइंस्टॉल कर दें, ना रखें बिल्कुल। आउटडोर गेम्स खिलाएं और बच्चों को खिलौने दिलाएं। अगर बच्चे 4-6 क्लास तक के पढ़ने वाले हैं तो उनको घर में दे दें, खिलौना वगैरह खेलें, फुटबॉल क्रिकेट खेलें, उन बच्चों के साथ माँ बाप भी थोड़ा खेलें, इंटरटेनमेंट उनका भी होगा। आउटडोर गेम्स में बच्चों को ले जाएं, वो भी पहले जैसे था, लोग पतंग उड़ाते, गुल्ली डंडा खेलते, बाहर जाते, क्रिकेट खेलते, फुटबॉल खेलते, तो इन सब चीज़ों से उनका शारीरिक मानसिक दोनों विकास होता रहता था। अब ऐसी चीज़ें हैं नहीं, प्लेग्राउंड है नहीं, थोड़ा बहुत जहाँ है तो वो मोबाइल ने उस समय को खा लिया। फिर दूसरा कारण आपका है कि घर 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 पर मोबाइल को दूर रखें। अगर आप घर पर हैं, घर पर किस समय होंगे, सुबह होंगे, शाम को होंगे, रात में होंगे, तो मोबाइल को दूर लगा दीजिए चार्जिंग से, चार्जिंग पे रख दीजिए या ऐसे, लेकिन दूर रखिए, बेड पर मत रखिए तकिया के नीचे। फिर जब आपके पास समय रहेगा, मोबाइल आपके हाथ में रहेगा नहीं, बच्चों के हाथ में रहेगा नहीं, तो आप लोग फिर जैसे इंडोर गेम खेलिए, चेस है, लूडो है, कैरम है, इस तरह के, यूनो है, इस तरह के बच्चों को गेम खेलना बड़ा पसंद होता है। तो अगर माँ बाप बच्चों के साथ खेल खेलेंगे तो माँ बाप का भी इंटरटेनमेंट होगा और बच्चों का भी इंटरटेनमेंट होगा। बच्चे खेल से बहुत खुश होते हैं, मोबाइल से भी ज़्यादा खुशी उनको खेलने से मिलती है। और सुबह बच्चों को ले लीजिए और जल्दी उठाकर योगासन करिए, मेडिटेशन करिए, बच्चों को टहलने ले जाइए, सुबह पार्क ले जाइए, मॉर्निंग वॉक पे ले जाइए, बच्चों को त्योहारों व जयंती से अवगत कराइए, महापुरुषों का ज्ञान दीजिए, आज़ादी की घटनाएं सुनाइए। फिर आपको तीसरा जादुई तरीका है, घर में कोई आप पेट रख लीजिए। घर में जैसे आप कोई पालतू जानवर ले आइए, कुत्ता है, कुत्ता पाल लीजिए, कोई पैरट पाल लीजिए या रैबिट पाल लीजिए, तो बच्चों को उससे बहुत ही इंटरटेन होते हैं बच्चे। टीवी पर डिस्कवरी चैनल बच्चों को बैठा के उनके साथ देखिए, जानवरों पर आधारित उनको कहानियाँ सुनाइए, जानवरों की फिल्मों को दिखाइए, तो बच्चे जानवरों से भी लगाव बढ़ेगा और वो उनकी अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी कुछ सीखेंगे और मोबाइल से दूर हो जाएंगे, वो पेट के साथ ज़्यादा समय बिताने लगेंगे। चौथा जादुई तरीका है, घर पर बागवानी करें। घर पर अगर आप बागवानी करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, छोटा सा पार्क जैसा बना लीजिए, पेड़ पौधे का महत्व बच्चों को समझाइए, जीवन के लिए इनकी आवश्यकताएं बताइए, निर्भरता बताइए। माँ बाप से बच्चे ज़्यादा सीखना चाहते हैं, स्कूल में उतना मन नहीं लगाता, लेकिन माँ बाप को बच्चे अपना हीरो समझते हैं, इसलिए माँ बाप की एक एक बात को बच्चे मानना चाहते हैं। बस उनके साथ समय दे के प्यार से बताना रहेगा। वीकेंड पर बच्चों को साथ पार्क ले जाइए, कहीं घुमाने ले जाइए, किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाइए, उससे बच्चों के साथ माँ बाप का लगाव रहेगा, उन्हें अच्छा बुरा, और मोबाइल से माता पिता भी दूर रहेंगे, बच्चे भी दूर रहेंगे, क्योंकि इस मोबाइल ने तो समाज को ही पूरा नष्ट करने का प्लान बनाया है। फिर इसके बाद जहाँ तक संभव हो, जहाँ तक संभव हो बच्चों को 1 घंटे आप स्वयं घर पर पढ़ाएं, अपने से ट्यूशन कोचिंग ना भेजें। छोटे बच्चे हैं, कक्षा 6, 7, 8 तक आप खुद इतने सक्षम हैं कि उनको 1 घंटे ज़रूर पढ़ाएं। इससे माता पिता को अपने बच्चों का इस स्तर, पढ़ाई का स्तर भी पता रहेगा और बच्चों को पढ़ने में मन भी लगेगा कि हम स्कूल का होमवर्क कर लें, नहीं तो पापा शाम को देखेंगे, पूछेंगे, तो उससे बच्चों का डर बना रहेगा और वो पढ़ेंगे, होमवर्क पूरा करेंगे। महिलाएं मायके में पूरे दिन बात ना करें, क्योंकि जब वो बात करती हैं तो दूसरा मोबाइल लेकर बच्चे 2-3 घंटे गेम खेलते हैं। खाना बनाने के बाद दोपहर हो गई तो सीधा मोबाइल मिल गया, फिर उसमें 4 घंटे बात हुई, इधर बच्चे 4 घंटे में बर्बाद हो गए। तो ये एक सुझाव है कि इससे दूर रहें। बात करें, डेली करें, सुबह शाम 10 मिनट कर लें, क्योंकि बच्चे आपके ज़्यादा, आप उनके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहिए। फिर ये 5 जादुई तरीके हैं
जिससे आप बच्चों को मोबाइल से दूर रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सुझाव पसंद आए होंगे और बच्चों के साथ साथ आपको भी अपना बचपन याद आ गया होगा। इसलिए फिर से आपको कहते हैं कि हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर इसके आगे किसी दूसरे टॉपिक पर फिर नया वीडियो लेकर आएंगे। बाकी जो हमारे मैथ्स और फिज़िक्स के टॉपिक्स हैं उनको तो कंटिन्यू वीडियो रिलीज़ होते ही रहेंगे, लेकिन बीच बीच में ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो होंगे उनके भी वीडियो हम बना के डालते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।